भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा जी के पास पहुंचे। नंद बाबा जी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। लाला ने पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? कहा, अपने इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहा हूं। कन्हैया ने कहा, लेकिन बाबा हमें तो सब चीज गोवर्धन महाराज से मिलती है, फिर आप इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं? इस बार से हम गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे, इंद्रदेव की नहीं। बाबा ने लाला की बात स्वीकार कर ली। माता यशोदा नंद जी ने कभी भी कन्हैया की कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी जिसे अस्वीकार किया होगा। हर बातों को पूर्ण करते थे, हर बातों को मान गए। कहा चलो ठीक है। गोवर्धन भगवान के पूजन करने के लिए पहुंचे महाराज। इंद्रदेव जी रुष्ट हो गए, जैसे कल रुष्ट हो गए थे ना। वरुण भगवान और वर्षा हुई, खूब वर्षा होने लगी, खूब वर्षा होने लगी। पूरा आनंद गांव जलमग्न होने लगा। सबके सब तो लेकिन गोवर्धन महाराज के पास थे, गोवर्धन पर्वत के समीप में थे। सो भगवान ने सबको बचाने के लिए क्या किया, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली में उठा लिया भगवान ने। अच्छा देखिए, कभी भी ना भगवान अपनी प्रभुता को प्रकट नहीं करते हैं, अप्रगट रखते हैं हमेशा। और यही महान लोगों की पहचान है, कभी अपनी महानता को बताते नहीं है, अप्रगट रखते हैं। वो स्वभाव से पता चल जाता है। भगवान ने भी यही किया, छोटी उंगली से पर्वत उठाया, सबको कह दिया, बाबा दादा नाना चाचा सब अपनी अपनी लाठी टिका दो। सबने टिकाया महाराज। सब सोच रहे हैं कि हम सबने उठाया है, सब सोच रहे हैं। अब वर्षा तो रुक नहीं रही। सुबह से शाम हो गई तो लाला ने कहा, आप सब भोजन कर लीजिए। सब महाराज भोजन करने लगे। तो फिर लाला से कहा, लाला तुम भी भोजन कर लो। पहले तुम कर लो, तुम बालक हो, फिर हम सब पुरुष जितने बचे वो कर लेंगे। कन्हैया जी ने तिरछा देखा और तिरछे देखते हुए कहा, सच में कर ले? कहा, बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम पहले कर लो, फिर हम खा लेंगे। कन्हैया जी ने अपनी लीला रची। जान गए थे कि ये इनको क्या हो रहा है, अहंकार हो रहा है कि लाठी टिका करके हमने पर्वत उठाई है। कृष्ण जी ने हल्की सी अपनी उंगली को हटाई। जैसे ही हटाई तो पर्वत नीचे आने लगा। सब चिल्लाने लगे, लाला लाला उंगली रखो, उंगली रखो। प्रभु ने उठाया है, उठा करके रखा है। 7 दिन हो गए, वर्षा रुक नहीं रही है, लगातार हो रही। इंद्रदेव जी जान गए कि जिसने इतने बड़े पर्वत को उठा रखा है, इतने सारे नंदगांव के ब्रजवासियों को बचा रखा है, वो कोई साधारण हो नहीं सकता है। सो इंद्रदेव ने वरुण देव से कह करके वर्षा को रुकवा लिया महाराज। 7 दिन बाद वर्षा रुकी। अच्छा, सबने भोजन किया था लेकिन श्री ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया था। अच्छा बताइए, 7 दिन में एक दिन में कितने पहर होते हैं बताइए? एक दिन में कितने पहर? 4 ना। वो तो दिन के हुए। और उसी एक दिन और रात में कितने पहर होंगे? 4 4 8। तो इस प्रकार से दिन और रात को मिलाकर के 7 दिन का भगवान कृष्ण जी को 7 8 56 और 56 प्रकार का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया गया। तभी से महाराज श्री कृष्ण जी को 56 प्रकार के भोग का प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है। तो ऐसे भगवान ने गिरवर को उठाया, गिरधारी नाम भगवान का हुआ। बोले गोवर्धन महाराज की, बोले गिरवरधारी भगवान की।